वफा खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। उस्ताज़े गिरामी हजरत अक़दस काजी रिजवान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के खूबसूरत खिताब को सुनिए और इंशाअल्लाह फिर यहाँ से आप इबरत लेकर जाइए। बहुत कीमती गुफ्तगू होगी। हजरत अक़दस काजी साहब। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने दीन की मजलिस को सजाया है और ऐसी मजलिस जिस मजलिस के सजाने पे भी वादे हैं, जिस मजलिस में बैठने पर भी वादे हैं, जिस मजलिस में सुनने पर भी वादे हैं और जिस मजलिस से फैज़याब होकर जाने पर भी बशारत है। मेरे बुजुर्गों, आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह और रसूलुल्लाह के नाम पर कोई मजलिस मुनाकिद होती है तो ऐसी मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं। हदीस की किताबों में कोई कैद नहीं है कि वो मजलिस मस्जिद में लगी हो या वो मस्जिद खेत में लगी हो, वो मस्जिद खलियान और दुकान में लगी हो या मदरसे में लगी हो। मुतलक मजलिस का तज़किरा है, ऐसी मजलिस जहां अल्लाह की बात हो रही हो और रसूलुल्लाह की बात हो रही हो, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते चारों जानिब से घेर लेते हैं और उस वक्त तक मजलिस में रहते हैं जब तक मजलिस का इख्तिताम नहीं हो जाता। और मजलिस के इख्तिताम पर फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाजिर होकर फरमाते हैं, बावजूद इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब है, सब कुछ जानते हैं, फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे प्यारो कहां से आए हो, किस गली से आए हो, किस आबादी से होके आए हो। वो अर्ज करते हैं कि अल्लाह आपके कुछ बंदे थे जो एक जगह बैठे हुए थे, आपका तज़किरा फरमा रहे थे, आपके महबूब नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके अक़वाल और अफ़आल का मुज़ाकरा फरमा रहे थे। अल्लाह पाक उनसे पूछते हैं कि फरिश्तों बताओ कि उन्होंने मुझे देखा है? कहा नहीं देखा। कहा जन्नत को देखा? कहा नहीं देखा। कहा कि अगर जन्नत को देख लिए होते तो फिर उनका क्या हाल होता? फरिश्ते कहते हैं कि बगैर देखे तो ये हालत थी कि बिल्कुल इत्मीनान क़ल्ब के साथ और इखलास नीयत के साथ जमकर बैठे हुए थे, जन्नत के तलब में बैठे हुए थे। अगर जन्नत को देख लिए होते तो और भी ज्यादा तलब के साथ बैठते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि और क्या उनके दिल में बातें थी? कहता वो जहन्नम की पनाह थी जिसकी बुनियाद पर रिश्तों के अंदर इस्तेहकाम आता है, जिसकी बुनियाद पर हम और आप मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मुआशरे में हो जाते हैं। निकाह से पहले हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन निकाह को जब जिंदगी की बुनियाद करार दे रहे हैं, गोया जिस तरह एक तामीर और एक इमारत की बुनियाद पड़ते वक्त जिस तरह अहमियत दी जाती है, उसी तरह निकाह की बुनियाद पड़ते वक्त, निकाह के तौर तरीके को अंजाम देते वक्त उसकी अहमियत हमारे दिलों में होनी चाहिए। मैं आपसे दिल पर हाथ रख के बताओ, जब एक घर की बुनियाद पड़ती है तो क्या ऐसा नहीं होता कि बुनियाद खोदने के बाद मौलाना आलिम को बुलाया जाता, कोई हिंदू भाई होते पंडित जी को बुलाते, फला साहब को बुलाते और पूरी कोशिश होती है कि निकाह की बुनियाद, ये घर की बुनियाद मजबूत से मजबूत तरीन अंदाज में दी जाए। पूरी कोशिश होती है। निकाह की ये घर की बुनियाद और इमारत की तामीर की बुनियाद, 5 मंजिला घर की बुनियाद आज पड़ रही है, आज मस्जिद की बुनियाद पड़ रही है, आज फला बंगले की बुनियाद पड़ रही है। जिस तरह मेरे बुजुर्गों घर की बुनियाद डालते वक्त हम और आप एहतमाम करते हैं और वहां तरीका इंजीनियरों का चलता है और सलाह और मशवरा उनका चलता है। मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, अगर जर्रा बराबर भी ईमान है और गैरत ईमानी है तो आपको ये फैसला करने में देर नहीं लगेगी कि जिस तरह मकान की तामीर में आप उनके मशवरों को मानते हैं जिनके मशवरे को मानना जरूरी है और जिनके मशवरे के बगैर आपके मकान में मजबूती नहीं आ सकती, खुदाए पाक की कसम निकाह के तौर तरीके में और निकाह को अंजाम देने के लिए आपको उनके तरीके को मानना जरूरी होगा जिनका हुक्म है कि निकाह, और वो है आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछना चाहता हूं कि बुनियाद खोदी गई, गड्ढा खोदा गया,
पिलर भी तैयार है, ये सीमेंट बालू भी आया हुआ है, ईंट भी रखी हुई है, ये मिस्त्री भी मौजूद है, इंजीनियर भी मौजूद है। इंजीनियर ने बता दिया है कि 3-1 का मसाला बनाना है और 4 सूता या 10 सूता रॉड इसमें डालना है, और रॉड भी वो कामधेनु डाला है, टाटा टिस्कॉन का डालना है, ये चलानी वाला नहीं डालना। कोई घर बनाने वाला कभी धोखे से भी कमजोर किस्म का रॉड नहीं डालता, लोहा नहीं डालता, कमजोर किस्म का सीमेंट नहीं डालता, कमजोर किस्म का गारा और मिट्टी नहीं डालता, बल्कि पूरी कोशिश होती है कि हम बुनियाद डाल रहे हैं, बुनियाद मजबूत से मजबूत तरीन अंदाज में डाली जाए। चाहे ऊपर में दीवार कुछ कमजोर हो भी जाए, चाहे दीवार 5 इंची की चले, 10 इंची मयसर हो या ना हो, 5 इंची की दीवार हो, लेकिन बुनियाद मजबूत से मजबूत तरीन रखी जाए। करते कि नहीं कोशिश? हम सब लोग नहीं करते भाई, हम लोग पूरी कोशिश करते कि बुनियाद हिलनी नहीं चाहिए। अगर बुनियाद हिल गई तो दीवार भी हिलेगी, और दीवार हिल गई तो छत का कोई भरोसा नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चुनांचे सब कुछ सारी तैयारी हो गई, मौलाना आलिम लोग भी आ गए, गांव के मुअज्जज लोग भी बुला लिए गए, मिठाई की पैकेट भी जो तैयार हो गई है, अब दुआ भी होगी और बुनियाद डाली जाएगी। इतने ही में 2-4-10 नौजवान कूदता फांदता आ जाए और 2-4 कठौत में गोबर लिख रहा है और उस बुनियाद में डाल दे। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या गुजरेगी उस मकान मालिक के ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर और आपके ऊपर। ईमानदारी के साथ बताओ, जिस बुनियाद में गारे मिट्टी डालने चाहिए थे, जिस बुनियाद में सीमेंट डालने चाहिए थी, जिस बुनियाद में ईंट डालने चाहिए थी, जिस बुनियाद में मसाला डालना चाहिए था, उसमें मिट्टी डाल दे, उसमें गोबर डाल दे, उसमें गंदगी डाल दे। क्या कोई बाशऊर अफराद इसको कबूल करेगा? बर्दाश्त कर लोगे? कोई बर्दाश्त करेगा? आज बुनियाद है, बुनियाद तुम हिलाने जा रहे हो, इसमें तो सीमेंट रखने की जगह है, इसमें तो गारा रखने की जगह है, इसमें तो पत्थर रखा जाएगा, इसमें तुम गोबर क्यों रख रहे हो? तुम्हारी बदमाशी है, तुम्हारी शैतानी है, तुम्हारी बदतमीजी काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई घर का बच्चा है, उसे लपड़ थप्पड़ भी मारा जाता, उसे भगा भी दिया जाता। कोई गांव मोहल्ले का है, उसे डांट डपट करके भगाया जाता। फिर बुनियाद साफ की जाती है, गड्ढे को साफ किया जाता, फिर बेहतरीन मसाला उसमें डाला जाता कि नहीं डाला जाता? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो घर जिसकी बुनियाद हम और आप डाल रहे हैं, करोड़ों रुपए का घर है, करोड़ों रुपए का घर है, कई अरब का घर है। एक जलजला का झटका आएगा, घर जमींदोज हो जाएगा और जमीन गिर जाएगा और ये इमारत गिर जाएगी, इमारत हिल जाएगी, और एक सैलाब का झटका आएगा और उस घर का नामो निशान मिट जाएगा। अरबों रुपए खर्च करने के बाद इतनी मजबूत बुनियाद डाली गई और पिलर मजबूत से मजबूत डाली गई, लेकिन एक झोंके में वो दीवार गिर गई, बुनियाद हिल गई, मकान खत्म हो गया। कुर्बान जाओ आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी और उनकी लाई शरीयत पर जो निजाम हमको और आपको दिया है। फरमाया कि लोगों, चंद बोल की बुनियाद पर जो रिश्ता निकाह मुनक़िद होता है, ये इतना मजबूत बंधन है, इतना मजबूत रिश्ता है कि दुनिया की कोई ताकत इस मजबूत रिश्ते को हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई जलजला इस मजबूत रिश्ते पर कोई असर नहीं डाल सकता, दुनिया का कोई सैलाब इस मजबूत रिश्ते को बहाकर नहीं ले जा सकता। ये वो मजबूत रिश्ता है कि अगर आज शादी हुई, 2-4-5 साल के बाद शौहर गायब हो गया या कहीं दिल्ली चला गया, पटना चला गया, नाराज होके चला गया, और आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए चचा मोहतरम, और आज तक कोई गुफ्तगू नहीं है, फोन का कोई राब्ता नहीं है, बीवी से नाराज है, कोई राब्ता बीवी शौहर के दरमियान का नहीं है। चुनांचे हमारी औरत सब जो है फतवा देने लगती है, कहती है कि जब 10 साल से कोई राब्ता ना रहे तो निकाह टूट जाता। ये औरत सब कहती है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि औरत सब में भी मुफ्ती बन गई है कुछ, उन लोगों का फतवा बड़ा अजीब अजीब फतवा निकलता। यहाँ औरतें भी बैठी हुई है सुनने के लिए, औरत भी बैठी है, तो सुनने ही के लिए आई है या खुद वो लोग अपना जलसा अलग कर रही है? सुनने के लिए आई है। पूरा यकीन है आपको कि वो सुन ही रही है, लेकिन मैं आपको एक बात यकीनी तौर पे बताता हूं कि वो सुन नहीं रही हैं, बल्कि अपनी बात किसी को सुना रही है, अपनी बात किसी को सुना रही हैं। दुनिया की
सबसे बड़ी झूठ ये है, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ ये है कि चंद औरतें एक जगह खामोश बैठ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी झूठ। दो चार औरतें एक जगह खामोश बैठ जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ये अल्लाह की बंदी जो पिंडाल में बैठी, आपको क्या लगता है वो खामोश बैठी होंगी? उनका जलसा अलग हो रहा होगा। और मैं आपको बताऊं उनका जो जलसा होता है उसका मौजू क्या होता है। हम लोगों का मौजू होता है इस्लाह मौशर, और उनका मौजू होता है इस्लाह शौहर। इस्लाह शौहर। जब दो औरत एक जगह बैठेगी तो किसी और का चर्चा नहीं होगा, बल्कि अपने घर वाले का चर्चा शुरू हो जाता है। कभी वो कहेगी अब बहन बताइए ना आपका शौहर क्या करता है। लेकिन एक बात है, खुददारी की बात मैं बताऊं, ये औरतें जो रफीके सफर होती है और पूरी जिंदगी निभाती है, ये आपके सामने तो आपके साथ बदतमीजी करेगी, आपको एक भी मान करके नहीं देगी और आपका एक भी कहना नहीं मानेगी, आपका पांव भले ना दबाएगी, आपको वक्त पर खाना बना के नहीं देगी, लेकिन आपके गायबाने में आपके अंदर कभी भी नक्श और कमी नहीं निकाल सकती। आपके गायबाने में ये दुनिया की बड़ी सच्चाइयों में से एक सच्चाई है कि शौहर के गायबाने में शौहर की तनकीद और शौहर की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे उसका शौहर काला कलौटा जगतीवन नाम क्यों ना हो। जी चुनांचे दो तीन औरतें एक जगह बैठी, आपस में गुफ्तगू हुई। कहा बहन बताइए खबर खैरियत ठीक ठाक है? कहा बहुत मजे में। कहा बहन बताओ तो सही, तोरा घर वाला क्या करो? अब वो परेशान हो गई कि मेरा घर वाला तो मुसहर के तरह देखने में लगता है, न चेहरा अच्छा है, न पांव अच्छा है, न गोड़ अच्छा है, न चेहरा सूरत और शक्ल भी अच्छी नहीं है, कामों कुछ नहीं करता है, पूरे दिन घर में सोया रहता है। लेकिन मामला यहाँ अपने शौहर की बात आ गई है। चुनांचे कहा कि बहन बताऊं मेरा शौहर बहुत बड़ा आदमी है। कहा बहुत बड़ा आदमी है? कहा कितना बड़ा है? कहा बहुत बड़ा आदमी है। कहा काम क्या करता है? कहा बहुत बड़ा काम करता है। कहा कितना बड़ा? कहा इतना बड़ा काम करता है कि आज तक किसी ने इतना बड़ा काम किया ही नहीं। कहा हाय अल्लाह, इतना बड़ा काम आपका शौहर? जी। कहा कौन सा काम करता है? कहा बताऊं आपको यकीन होगा? कहा नहीं, कसम खा के बताओ। कहा कसम खा के मैं बता रही हूं कि मेरा शौहर इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम करता है कि आसमान में घुस के हवाई जहाज चलाता है। आसमान में, अरे बोलिए ना, आसमान में घुस के हवाई जहाज चलाता है। कहता सच्ची? कहा हाँ सच्ची। का कसम खाओ? का कसम खा के कहते हैं थोड़ा सा नीचे होके चलाता है, थोड़ा सा नीचे नीचे चलाता है। अब उसने दूसरी से पूछा कि बहन मेरी बारी तो खत्म हो गई, अब तू बता तोरा घर वाला क्या करो हो? अब वो कहने लगी हाँ अल्लाह अब क्या करें, हमारा शौहर तो पान की दुकान करता है, दिन भर में 200 रुपया की भी बिक्री नहीं होती, और रात को आता है तो दारुए पी के आता है और लट बजाता है और घर में कोहराम मचा देता है। ऐसे बदतमीज शौहर की मैं क्या तारीफ करूं। लेकिन बात शौहर की थी, शौहर सामने नहीं था, शौहर की तारीफ करनी थी। कहा मेरा शौहर भी बहुत बड़ा आदमी है। कहा कितना बड़ा है? कहा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देता है। कहा कौन सा काम करता है? कहा इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम करता है कि इतना बड़ा काम आज तक किसी ने नहीं किया। कहा क्या करता है? कहा पानी के अंदर घुस के पनिया जहाज चलाता है। कहा अच्छा तेरा तो नहले पे दहला हो गया। कहा का सच्ची? कहा सच्ची। का कहो तो ईमान से। कहा ईमान से थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला लो है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला लो है। अब तीसरे की बारी आई। अब वो बेचारी घबराने लगी कि अल्लाह मैं अपने शौहर को घर वाले को कहाँ भेजूं। एक ने तो आसमान के ऊपर पहुंचा दिया, दूसरी ने जमीन के तह में बैठा दिया, मैं अपने घर वाले को कहाँ बैठाऊं। अब उसकी बारी आई। कहा बहन अब तो ही बारी है, तू बताओ कि तेरा फतेहपुर वाला क्या करो, तोरा फतेहपुर वाला क्या करो। अब वो कहने लगी सोच करके विचार करके कहने लगी मेरा शौहर भी एक पर एक है, अनेक में एक है। जी मेरा शौहर भी बहुत बड़ा आदमी है। कहा कितना बड़ा? कहा इतना बड़ा कारनामा अंजाम देता है, इतना बड़ा कारनामा अंजाम देता है कि आज तक किसी इंसान के बस का रोग नहीं है कि ऐसा काम कर सके। कहा वो कौन सा काम करता है? कहा कि सारे लोग दुनिया में मुंह से खाते हैं, मेरा शौहर नाक से खाता है, नाक से, नाक से खाता। कहा अल्लाह इंसान है कि जिन्नात है? कहा नाक से खाता है। कहा हाँ। कहा सच्चो? कहा सच्चो। कहा कसम खाओ। कहा खुदाए पाक की कसम थोड़ा सा नीचे होके खा लो।
थोड़ा सा नीचे होके खा लेते हैं। ये है वो औरतों की जमात जो आपके सामने तो आपकी बात नहीं मानेगी, आपकी नाफरमानी करेगी। चुनांचे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये वो नाशुक्री की जमात है, इनकी नाशुक्री की बुनियाद पर जहन्नम के हवाले की जाएगी। और कसरत से ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री की बुनियाद पर जहन्नम में जाएगी। उनके अखलाक, उनके अतवार, उनके अफआल और किरदार अपनी जगह, लेकिन शौहर की नाफरमानी, शौहर की नाशुक्री की वजह से जहन्नम के ठिकाने लगे। चुनांचे हम और आप देखते हैं, तजर्बा होता है कि घर में 10 साल से आप अपनी बीवी को अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पिला रहे हैं, अच्छा ओढ़ा रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और किसी दिन आप चले गए इधर NH पे चले गए घूमने के लिए और आपको इधर से कहा हेलो कहाँ है जी, हम फला चौक पे हैं, तो थोड़ा सा ठंडा लेते आइएगा, लस्सी लेते आइएगा। और आप मशगूलियत की वजह से भूल के चले आए, आने के बाद क्या स्वागत होगा वो हम और आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं। कल सुबह को आप ला के दिया था, परसों ला के दिया था, 10 दिन से ला के दे रहे हैं, लेकिन एक दिन अगर आपने नहीं लाया तो ये नाशुक्रन की जमात है। वो कहेगी आज तक कभी कुछ ला के दिया है सो आज देंगे, कभी आज तक ला के दिया है सो आज दीजिएगा। ये है नाशुक्रापन जी, इन औरतों की खुसूसियत। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तो मैं ये कह रहा था कि ये औरतों की जमात यहाँ बैठी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपना जलसा नहीं कीजिए बल्कि यहाँ के पैगामात को सुनिए। तो मैं ये कह रहा था कि ऐ लोगों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरह घर की बुनियाद डालते वक्त आप एहतमाम करके घर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करें कि जब निकाह की बुनियाद डालें तो निकाह की बुनियाद डालते वक्त भी उसका एहतमाम करें कि इसमें गारा कैसा लगेगा, मिट्टी कैसी लगेगी, लोहा कैसा लगेगा। जी हाँ, उसको गुनाहों के साथ आमेजिश न कीजिए, उनको लग़वियात के साथ आमेजिश न कीजिए। आम तौर पर बगैर किसी खौफ के मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे निकाह करने के बाद की जिंदगी जो हमारी बेबसी के आलम में गुजरती है और शौहर बीवी के दरमियान जो इख्तिलाफात होते हैं और निकाह का रिश्ता जो खत्म होने के कगार पे हो जाता है और आपस में मोहब्बत के बजाय नफरत जो पैदा हो जाती है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हमने निकाह की बुनियाद डाली और निकाह को मुनाकिद करने का सोचा तो हमने अपना तरीका राइज किया। अब्बा ने जो कहा वो किया, अम्मा ने जो कहा वो किया, बहन की जो मर्जी हुई वो हुआ, बहनोई की जो मर्जी हुई वो हुआ। अब्बा ने कहा कि मेरी मोच न नीचे हो जाए, मैं 12 स्कॉर्पियो से बारात में जाऊंगा। अम्मा ने कहा कि मैं बेटे की माँ हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बेटे की बारात में 200 आदमी से कम नहीं जाना चाहिए। दादा मोहतरम पगड़ी बांध करके ये कह रहे हैं कि मेरे बारात को चिकन भी खिलाना होगा और मटन भी खिलाना होगा। जब ये तौर तरीके कभी अब्बा का, कभी अम्मा का, कभी दादी का, कभी दादा का, कभी समाज का, कभी मुआशरे का जब तौर तरीका आएगा मेरे बुजुर्गों, तो उस इंजीनियर की बात कहाँ याद रहेगी, मोहसिने इंसानियत की बात कहाँ याद रहेगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका कहाँ याद रहेगा। ऐ लोगों, मैं बताता चलूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसुरुहु मऊना। आज भी अइम्मा मसाजिद, आज भी काज़ी निकाह के वक्त इस हदीस को पढ़ता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, नौजवानों की जमात, बताओ तो सही इस हदीस का मफ़हूम क्या है, इस हदीस की बरकत है कि आज समाज को हासिल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। फरमाया गया कि लोगों, बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च का बार कम से कम पड़े, ना शामियाना हो, ना टेंट हो, ना ये हो, ना वो हो। आज सूरत हाल ये है कि जब तक पूरी दुनिया का एक एक शैतान जमा नहीं हो जाता तब तक हमारी बेटी का निकाह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मेरे बुजुर्गों, जिस शरीयत ने और ये इस्लाम ने निकाह को आसान करार दिया और जिना को सख्त तरीन जुल्म और जुर्म करार दिया है, आज सूरत हाल ये है कि निकाह को कठिन से कठिन करार दिया गया। लेन देन का मामला बढ़ता जा रहा है, तिलक का और जहेज का मामला बढ़ता जा रहा है और आपस की रिश्तेदारियों के अंदर तलखी पैदा होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले पिपरोलिया झंझारपुर के करीब मौलाना असलम साहब, मैं निकाह पढ़ा रहा था, एक मौलवी सिफत आदमी का निकाह पढ़ा रहा था और जब मैंने खुतबा निकाह
निकाह के बाद मैंने कहा फला की साहिबजादी इतना महर आपने कबूल किया, तो वो अपने वालिद की तरफ देख रहा। ये लतीफा नहीं है, बिल्कुल हकीकत, लतीफा नहीं है। वो अपने वालिद की तरफ देखने लगा कि वालिद साहब इजाजत देंगे तो कबूल करूंगा। बाद में मैंने मालूम किया तो मामला ये था कि वालिद साहब ने अंदरूनी तौर पर कोई मामला तय कर रखा था 2 लाख 1 लाख रुपए का। वो मामला तय हुआ या नहीं हुआ, इसका इंतजार दूल्हा कर रहा था। मेरे बुजुर्गों, जब मकसद निकाह बदल जाए, नियत निकाह बदल जाए, तो निकाह के बाद की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। कुरान पाक में फरमाया गया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। ऐ लोगों, जिंदगी में अच्छा लिबास पहन लोगे, अच्छा खाना खा लोगे, बड़े महल्लात में रह लोगे, अच्छी गाड़ी पर सफर कर लोगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करोगे, तुम्हारी जिंदगी बेचैन होकर के रह जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं आएगा। आज मेरे बुजुर्गों, पटाखे क्यों फटते, हमारे शादियों में डीजे क्यों बजते, हमारे शादियों में कुमकुमा क्यों ये जलता, और हमारी शादियों में कतार दर कतार ये स्कॉर्पियो की लाइन क्यों लगती? क्या ये जिंदगी, ये धरती अल्लाह ने इसीलिए बनाई है कि शादी के नाम पर नंगा नाच किया जाए, शादी के नाम पर बेटी वालों को मुफलिस बना दिया जाए? क्या अल्लाह ने अपने और लोगों के सामने भीख मांगे और लोगों से कहे लोगों, मैं वो मुजरिम बेटी का बाप जिसके लिए आज मेरे पास 4 बेटी है और पहली बेटी का रिश्ता तय हुआ है, 4 लाख मेरी समधी न मांगा है, मेरे पास न जायदाद है न जमीन है, ऐ लोगों मुझे चंदा दो। ऐ लोगों बताओ तो सही, तुम्हारी गैरत कहां मर चुकी है, तुम्हारा ईमान कहां मर चुका है? ईमान सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि तुम मस्जिद में जाके नमाज अदा करो, ईमान सिर्फ इसका नाम नहीं है कि तुम चिल्ले 4 महीने लगाओ, ईमान सिर्फ ये नहीं है कि तुम अच्छी टोपी और अच्छा कपड़ा पहनो, ईमान ये है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रह सके। आज मेरे बुजुर्गों, हमारे इस नासूर ने निकाह के नाम पर बेजा मुतालबात ने, निकाह के नाम पर बेजा खुराफात ने निकाह हिल चुका है। जितने गुनाह निकाह के नाम पर हो जाते, उस गुनाह का कफ्फारा जिंदगी के खत्म होने तक भी अदा नहीं। एक रोजा अगर छूट जाए, जानबूझकर छोड़ दे, उलमा ने लिखा है कि 60 रोजे मुसलसल रखोगे, कफ्फारा अदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूं कि निकाह के नाम पर जो गुनाह होते हैं, जितने बड़े बड़े गुनाह होते हैं, उस गुनाह का कफ्फारा हज करने से भी नहीं धुलेगा, उस गुनाह का कफ्फारा जमात में जाने से भी नहीं अदा होगा, उस गुनाह का कफ्फारा इमामत करने से भी नहीं अदा होगा। ये लोगों, ए मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूं, उस बाप पर रहम करो, उस बाप पर रहम करो जो बाप बेटी का बाप, जो बेटी का बाप है, जिसके यहाँ तुम्हारा रिश्ता गया है, जो तुम्हारी शरीक हयात बनने वाली। आज स्टाइल हो गया, आज नौजवानों का स्टाइल हो गया, जो शरीयत ने बतलाया था क्या लोगों, जहां तुम रिश्ता करते हो उस सौदा को देख लो, तुम्हें पसंद आए तो निकाह करो। सौदा देखने कौन जाएगा? अब्बा जाएंगे। सौदा देखने कौन जाएगा? बहनों ही जाएंगे जी। अब फटफटिया खरीदने कौन जाएगा? वो बदमशवा जाएगा जी, जिसको चलाना है उड़ 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 करके जो चलाएगा वो जाएगा। कहां जाएगा जी? वहां सर्विस सेंटर जाएगा। कौन सी गाड़ी लोगे? ग्लैमर लेंगे। कौन सी लोगे? फला लेंगे। उसका गियर चेक करेगा, उसका एक्सीलेटर चेक करेगा, उसका फला चेक करेगा, उसका फला चेक करेगा। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत को तुम पैगाम निकाह भेज रहे हो, जरूरी है कि उसको एक नजर देख ले। वो मामला तो अब्बा तय करेंगे, वो मामला बहनों ही तय करेंगे, वो मामला घर के बुजुर्ग तय करेंगे। ऐ गैरतमंद मुसलमान के नौजवान बेटो, सुनो, जिस गाड़ी को पसंद करने तुम जाते हो, जिस गाड़ी में अगर कोई कमी आ गई तो उसको किसी मैकेनिक के पास ले जा करके उसे सही करवा सकते हो। लेकिन जहां तुम्हारी शादी हो रही है, अगर तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं परखा, तुमने इम्तिहान नहीं लिया और अपनी पसंद से तुमने निकाह अगर नहीं किया, एक नजर नहीं देखी, किस मिस्त्री के पास ले जाओगे? कहां ठीक कराओगे? तो जो काम करने के हैं उस काम को हमने भुला डाला,
और जिस काम को नहीं करना है फतेहपुर वालों उस काम को करने के लिए आमादा है। आज यही वजह है कि पूरा मुआशरा का मुआशरा हमारा गंद पड़ा हुआ है, पूरे मुआशरे में बदअमनी फैली हुई है, बेचैनी फैली हुई है। नमाज ये गुनाह वो है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। हमारी नमाज रायगा चली जाएगी, हमारी इबादतें मुंह पर मार डाली जाएगी। ये वो हुकूकुल इबाद है जिसको अदा करना जरूरी है। अगर क़यामत की सुबह तक, मौत से पहले पहले तक हमने माफी तलाफी न कराई, हमने अदा न किया, तो लोगों मुसलमानों हमारा और आपका तसव्वुर है, ईमान है और अकीदा है कि मरने के बाद जिंदा होना है और जिंदा होने के बाद अपने किए का हिसाब देना है। उस दिन हक वाले सामने आएंगे, बेटी के बाप कहेंगे यही है वो पगड़ी बांधने वाले, यही है वो नौजवान जिन्होंने मुझे रुसवा किया, जिन्होंने मुझे जलील किया, मुझे बेइज्जत किया। या अल्लाह मुझे इंसाफ दीजिए। ऐसे वक्त में हम दामन नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, खुतबा निकाह में जो आयत करीमा तिलावत की जाती है, खास तौर से मैंने उन आयत करीमा की तिलावत की है। तीनों आयतों में जो खुसूसी तौर पर, मजमूई तौर पर जो बात शामिल है वो अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। अजीब बात है, यहाँ तो नाचने का दिन है, गाने का दिन है, पटाखा बजाने का दिन है, ये अल्लाह से डरने का हुक्म कहाँ से आ गया? जी अल्लाह को मालूम था, अल्लाह को मालूम था कि आने वाली उम्मत ऐसा नंगा नाच करेगी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में हुक्म दिया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। जब भी कोई कदम उठाते हो तो कदम उठाने से पहले पहले तुम सोचो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, ऐसा आदिल है कि वो आदिल करने पर आ जाएगा तो हम हिसाब नहीं देंगे। मेरे बुजुर्गों, वक्त नहीं है कि मैं तमाम आयतों की तफसीर और उसका तर्जुमा पेश करूं। आखिर में बस एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इन तमाम बुराइयों की जड़ ये है कि हमारे अंदर दीनी तालीम का रुझान नहीं है। 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। दीनी तालीम, बुनियादी दीनी तालीम, 5 साल 7 साल 6 साल के बच्चे, 200 घर की आबादी है, इस गांव की 200 घर की आबादी है। मैं पूछना चाहता हूं, इस 200 घर की आबादी में आप गिनती कर लीजिए, फी घर अगर 3 बच्चा मुतय्यन करते हैं, जो बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल का होगा, 600 बच्चे हुए। हम 100 और माइनस कर देते हैं, वो 500 बच्चे हुए। ऐ गांव के लोगों, गांव के गैरतमंद नौजवानों, मुझे सवाल का जवाब दो कि ये 600 या 500 या 400 बच्चे की बुनियादी दीनी तालीम का क्या नज़्म है? जाहिर है कि 0/0 है, कोई नज़्म नहीं है। आर्जी तौर पर मस्जिद के इमाम साहब आपके बच्चों को पढ़ा देते हैं, फीस लेते हैं। ऐ नौजवानों, ये जवानी किस दिन के लिए है? ऐ मेरे चचाओ, आपका बुढ़ापा किस दिन के लिए है? आप नमाज पढ़ के जा रहे हैं, आप सूरह फातिहा पढ़ के जा रहे हैं, आने वाली नस्ल दुआ दुरूद भी सीखेगी या नहीं सीखेगी? ये जो उम्र होती है, तरबियत की उम्र होती है। आप उसकी अच्छी तरबियत का निज़ाम करें, मकतब का निज़ाम बनाएं। 2-4 साल जब मकतब में पढ़ लेता है, फिर स्कूल के हवाले करें। आप 9वीं 10वीं करावें, इंटर करावें, ग्रेजुएशन करावें, प्रोफेशनल तालीम दें, एक से एक हुनरमंदी वाली तालीम दें और उसे रोजगार से जोड़ें। आपको पूरी इजाजत है, लेकिन जहां से तरबियत आएगी कि बाप की इज्जत कैसे करनी है, माँ का एहतराम कैसे करना है, अल्लाह कौन है, बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, जी समाज की क्या हैसियत है, ये बातें घर के दरवाजे पर कायम मकतब में और मस्जिद में कायम मकतब ही में ये बातें मिल सकती है। ये स्कूल के 4 दीवारी में नहीं मिल सकती। वहाँ खेल तमाशा ज्यादा होता है, वहाँ दौड़ धूप ज्यादा होता है। बुनियादी तौर पर इसका इंतजाम आप हजरात करें। आज के जलसे का पैगाम यही है कि निकाह के सिलसिले में आप गुनाहों से पाक रह करके निकाह को मुनक्किद करने की कोशिश करें और बुनियादी दीनी तालीम का निज़ाम फतेहपुर में करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।